सो वेलकम यू टू द bcrackjack.com। और मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ क्लास 10th की। तो आज से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आप डेमो ले सकते हो। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली हम यहाँ से सस्ता लेके चलेंगे इस कोर्स को। मैं 400 to 500 कॉस्ट करूँगा आपको। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। बिल्कुल बेस का लेके चलूँगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे टफ चैप्टर समझते हैं बच्चे इसको 10th का, लेकिन ये मैथ्स में 10th का असली में सबसे ईजी चैप्टर है। इसमें आप सबसे अगर आप इसको समझ गए तो आप इसमें 8 to 10 मार्क्स का आता है बोर्ड में, आप उसमें इसको स्कोर कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। सो बेसिकली आपको 10th में पढ़ना है कि ये बेसिकली स्पेसिफाइड 10th में राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इजी है राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, सो हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की? सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल आपको पता है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल है एट BCA में। यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे? सपोज इस एंगल को छोड़ के हम कोई सा भी एक सपोज एंगल करते हैं, एक एंगल अज्यूम करते हैं, ये थीटा। एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा थीटा। ओके, एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा। तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेगा, इस एंगल को दो लाइंस मिला के जोड़ रही है ना, इस एंगल को दो लाइंस मिला के बना रही है, एक AB और एक BC। तो हमें इस लाइन को नहीं लेना, इन दोनों लाइन को नहीं लेना, इनके अपोजिट लाइन को लेना है जो इस एंगल के फेस में है, ये वाली AC को लेना है। तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव में हम इस लाइन को लेते हैं, ये बन जाती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक इसके सामने परपेंडिकुलर। ओके, और इस एंगल को जो नीचे बना रहे हैं वो बन जाती है बेस। और इस एंगल के जो ऊपर है सबसे लंबी आपको पता है हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? तो इतना नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने उतना तो नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ABC, this is right angle triangle and this is theta. Angle ABC is equals to 90 degree and this one is theta. इसको अज्यूम करते हैं हम थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल, जैसे हम वेरिएबल्स में ABCD अप टू XYZ जो हमें नंबर पता नहीं होता उनको वेरिएबल सपोज करते हैं, और जो एंगल पता नहीं होता उसे थीटा सपोज करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं ABC इक्वल्स टू थीटा, एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। दिस वन इज हाइपोटेनस। तो मैं अब हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक टेन थीटा। ये बेसिक है। अब इनको पढ़ना कैसे है? ये तीनों बेसिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके बाद तीन और ड्राइव होते हैं, इनके इनवर्स होते हैं वो 1/sin थीटा cos थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा और 1/tan थीटा cot थीटा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इन तीनों को नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो नोट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी वैल्यू क्या होती है। मैंने यहाँ पे साइन लिया, अब ये फंक्शन है, इसमें मैं कौन सा वेरिएबल डालूंगा?
थीटा जो मुझे फाइंड करना है, ओके थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन हाइपो कितना है AB, ओके। नेक्स्ट वन इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, बेस कितना है BC, हाइपो कितना है AB, और tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है BC। सो इतना नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा जो इनके इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स मैं कह रहा था आपको कि अभी हमें 3 और फंक्शंस पढ़ने हैं, वो 3 कौन से हैं, sec थीटा और cosec थीटा और cot थीटा। ये sec थीटा इनवर्स होता है cos थीटा के, cos थीटा के ये रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, तो इसका इनवर्स क्या होगा h अपॉन b, ये sec थीटा का है। और cosec थीटा का है, ये होता है cosec थीटा का इनवर्स 1 अपॉन cosec थीटा, कितना होता है ये cosec थीटा, सॉरी 1 अपॉन sin थीटा, cosec थीटा इनवर्स होता है 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा कितना हुआ आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और cot थीटा होता है इनवर्स tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 1 अपॉन tan थीटा का इनवर्स हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। और ये आइडेंटिटीज वैल्यू होंगी आपकी हर एंगल के लिए, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्टयूज हो या फिर मोर देन 180 डिग्री हो, ओके। लेकिन अभी आपको 10 तक सिर्फ 90 डिग्री के ही पढ़ने हैं। तो पहले आप sin थीटा और cos थीटा के बीच का रिलेशन देखो, ये पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसका प्रूफ, ठीक है, sin थीटा कितना होता है, अच्छा एक बात सुनो, ये फंक्शन का स्क्वायर है, पूरा फंक्शन का स्क्वायर, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, आप sin थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम यहां पे आप cos स्क्वायर थीटा लिखो या cos थीटा का होल स्क्वायर लिखो, मैंने sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो sin थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका होल स्क्वायर, ओके, और cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं अभी प्रूफ करना है ना, तो इसको सुन रखिए। तो हमने बस आपने वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेनस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका होल स्क्वायर, और फ्रॉम पाइथागोरस अभी नहीं करेंगे पाइथागोरस, अभी इसको सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब h स्क्वायर नीचे कॉमन ले लो, h स्क्वायर नीचे कॉमन ले लो, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे इधर सॉल्व कर लेता हूं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहां पे अप्लाई कर दो, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इतना नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हमने इतना तो पढ़ लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम इससे भी दो नए आइडेंटिटीज निकालेंगे, वो कैसे, चलो देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इधर ले जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट हैंड ले जाके साइड चेंज हो जाएगा sin थीटा का, ओके। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, और
इसी से हम दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं। ये पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, यहाँ पे रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए इतना नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो मैं नोट करवा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 विजिबल है? हाँ विजिबल है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए हमारा sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये sec थीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप देख किसी तरह से लेकिन ज्यादा इजी ये वाला होता है ऊपर वाला, इसलिए ऐसा ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है इसमें तो sec थीटा कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होता है ना cos थीटा का इनवर्स, इसका होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी स्क्वायर कर लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम नीचे बेस स्क्वायर आ गया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होता है? बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया ना? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी प्रूफ हो गया हमारा 1 के इक्वल होता है। तो इतना नोट कीजिए, हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बताएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के दो इक्वेशन और बताई थी, आगे इसकी भी मैं दो इक्वेशन आगे और बताऊंगा। तो आप देखिए sec स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दीजिए, माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगी राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई और दूसरी इक्वेशन इसी से बनेगी। आप tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, पॉजिटिव बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा को इधर ले लीजिए और इन को इधर ले लीजिए, sec स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, कितना होगा माइनस, और tan माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले लीजिए, पॉजिटिव बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसी से डिराइव हुई है पहली और ये इसी से डिराइव हुई है सेकंड। समझ आया? चलिए इसे नोट कीजिए। अब हम थर्ड इक्वेशन के बारे में जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, आ जाइए थर्ड इक्वेशन में, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 विजिबल है ना? हाँ, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे? इसे भी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करेंगे। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये sin थीटा का इनवर्स होता है ना cos थीटा, और ये cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है। इक्वल टू 1 नहीं करेंगे अभी हम, पहले यहां पर ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे डिनोमिनेटर पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां पे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। देखिए आ गया ना? इतना नोट कीजिए। अब हम इसके भी दो और डिराइव्ड इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इतना समझ में आ गया। अब इसके भी दो इक्वेशंस और हम डिराइव करेंगे, वो भी इजी है, पहले जैसे की तरह। cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, माइनस cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और सेकंड है आपकी cot स्क्वायर थीटा को उधर ले लिए, इसको वहां पे वापस ले जाइए ताकि cot की टर्म में ये आ जाए। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। ओके, इतना नोट कीजिए। ये हमारे दो इक्वेशन बन गई, मतलब दो आइडेंटिटीज और बन गई, सॉरी इन आइडेंटिटीज के लिए इक्वेशन भी कह सकते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्व करने। ओके, नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आइडेंटिटीज को एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूफ भी किया था। अब cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आता है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट में रहेगा, अब लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। आपको बेसिकली आप क्या करनी है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी, इन्हीं से आप बाकी की, इसकी ये 2 बन गई, इसकी ये 2 बन गई और इसकी ये 2 बन गई। ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलो एक बार सम अप कर दीजिए इसे और इन तीनों में बॉक्स भी बना दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये मेन है। बाकी की 6 इन्हीं से मिलकर बनेगी। देखिए कितना आसान हो गया ना। आपको पहले 9 याद करनी थी, अब सिर्फ 3 ही याद करनी थी। और मैंने आपको समझा दिया कैसे होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से अगली क्लास में सिखा दूंगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना मेरे लिए वेट किया कि मैं आपको पढ़ा सकूं और आपको मुझे सहना भी पड़ा, नहीं मुझे आपको और आपको मुझे, हम दोनों को सहना पड़ा। मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली प्लीज ज्वाइन bcrackjack.com। इस वेबसाइट में जाइए, वहां अपना साइन अप कीजिए और आपको कोर्स में टाइप करना है क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स पार्ट बेस्ड। हम क्या करते हैं, हम कोर्स लेके आते हैं आपके लिए और उसमें आपको 10 CBSE मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा बेस क्लियर कर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो देखी और आपको शायद पसंद भी आएगा। अगर नहीं भी आएगा, जो भी कमियां हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और आपको अगर मेरे से और ज़्यादा पढ़ना है, मेरे अच्छा लगा तो फिर आप जाइए bcrackjack.com वेबसाइट पे, और ये ट्यूटर वेबसाइट है, इसके नीचे आप साइन अप कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स बाय पार्ट बेस्ड। ये बहुत सस्ता है, 400 रुपये का एक हफ्ते का है, तो एक महीने का आप लगा लीजिए 1600, महंगा नहीं है। और अगर आपको महंगा लगता है तो आप मुझे वहाँ से जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं इस कोर्स को सस्ता कर दूँ, तो मैं सस्ता भी कर लूँगा। तो आपको क्या करना है, क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स बाय पार्ट बेस्ड, इस कोर्स को परचेज करना है कहाँ पे, bcrackjack.com पे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच।